तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर अ सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन के लिए कौन सा ट्रू है। यहाँ पर हमारे पास ए, बी, सी, डी एंड ई ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इनको आपको रीड आउट करना है और कौन सा करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको सिंगल स्लिट वाले केस में फिगर कैसे बनता है इसको देखते हैं। यहाँ पर ये फिगर मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो बी है दैट इज एक्चुअली अ स्लिट विथ है। ये जो स्क्रीन है यहाँ पर हमारी लाइट रेज आ रही होंगी और ये लाइट रेज जो वेव के फॉर्म में आ रही होंगी। यहाँ पर जो हो रहा होगा डिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा होगा और यहाँ पर सेंटर मैक्सिमा बन रहा होगा। ओके, यहाँ पर ये जो हमारी स्लिट है और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज अ डी। तो सबसे पहले हम ए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं ए स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ए स्टेटमेंट कह रहा है विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस ओके with increase in wavelength keeping slit width constant। अच्छा, इस केस में आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए फॉर द स्लिट विथ। ठीक है, जहां पर हमको स्लिट विथ के बारे में बोल रहा है और सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में बोल रहा है और वेवलेंथ के बारे में। तो यहां पर हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा बीटा नॉट इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई बी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो हमारा ए स्टेटमेंट बोल रहा है उसको हम समझते हैं। ए जो बोल रहा है कि हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा है वो इंक्रीज करेगा, मतलब बीटा की वैल्यू या यहाँ पर हम बोले बीटा नॉट की वैल्यू इंक्रीज करेगी विथ इंक्रीजिंग द वेवलेंथ। मींस अगर हमारा लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। ओके, और हम किसको कांस्टेंट रख रहे हैं इस केस में, हमारा बी जो है दैट इज एन कांस्टेंट। यस, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप समझने की कोशिश करो कि अगर हम लैम्डा को यहाँ पर बढ़ाएंगे, ये डी जो है वो कांस्टेंट रहेगा और बी को भी इसने कांस्टेंट बोल दिया है, तो स्टेटमेंट ए जो है दैट इज एन करेक्ट। ओके, स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। बोल रहा है विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस ओके विद डिक्रीज इन वेवलेंथ। अच्छा देखो, यह कह रहा है इंक्रीज इन वेवलेंथ, ऊपर वाले में बोला है, नीचे बोला डिक्रीज इन वेवलेंथ कीपिंग स्लिट विथ कांस्टेंट। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, केवल और केवल यहाँ पर इंक्रीज लिखा हुआ था ए वाले में, यहाँ पर डिक्रीज लिखा हुआ है। तो अगर आप समझने की कोशिश करो, अगर हम बी के बारे में बात करें तो कह रहा है कि बीटा नॉट की वैल्यू इंक्रीज करेगी कंसिडरिंग कि लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो, और अगेन जो बी है वो क्या है हमारा कांस्टेंट है। सो यहां से आपको ये बात क्लियरली समझ में आती है कि जो हमारा बी वाला है दैट इज एन सॉल्व। अब हम सी के बारे में बात करते हैं। सी क्या बोल रहा है देखते हैं। सी बोल रहा है विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस, मतलब बीटा नॉट अगेन इंक्रीजेस, बीटा नॉट इंक्रीजेस ओके विद डिक्रीज इन स्लिट विथ। मींस आप क्या कर रहे हो, बी की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो। ओके, और किसको कांस्टेंट कर रहे हो, लैम्डा को आपने कांस्टेंट किया है, लैम्डा को आपने कांस्टेंट किया है। तो बिल्कुल यहां से क्लियर दिख रहा है कि अगर आप बी को डिक्रीज करोगे स्लिट विथ को, तो यहाँ पर बीटा नॉट की वैल्यू इंक्रीज होगी, लैम्डा कांस्टेंट है। सो सी इज द करेक्ट। तो यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, डी क्या बोल रहा है, डी को मैं यहीं पर लिखता हूँ डी। ओके, डी क्या बोल रहा है विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस। विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मींस बीटा की वैल्यू, बीटा नॉट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है विथ इंक्रीज द। अच्छा, यहाँ पर अब कह रहा है कि बी की वैल्यू इंक्रीज करानी है। ओके, विथ एट कांस्टेंट वेवलेंथ। अगेन हमारा पुराना ही स्टेटमेंट है, ठीक है, बस उसने क्या कह दिया, ये जो हमारा फिक्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। दैट इज अ रॉन्ग, दैट इज अ रॉन्ग। सो ए और सी अभी तक करेक्ट हुआ है। ई के बारे में हमें और बात करनी है, तो ई के बारे में देखते हैं। ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है ब्राइटनेस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस। अच्छा, ब्राइटनेस इंक्रीज करेगी फॉर डिक्रीजिंग इन वेव लेंथ एट कांस्टेंट स्लिट विथ। अच्छा, इस बारे में समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये स्लिट विथ बी दिया हुआ है और उसे उसने कांस्टेंट बोला है। ओके, और हमारी ब्राइटनेस इंक्रीज होगी जब हमारी वेवलेंथ क्या हो रही है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बात को समझने की कोशिश करो। अगर जितना लैम्डा ज्यादा होता है डिफ्रैक्शन उतना ज्यादा होता है। डिफ्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब यहाँ पर जो जब ये लाइट रे जा रही होगी और जब ये बेंडिंग हो रही होगी वो ज्यादा होगी जब लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर ई वाले में क्या बोल रहा है कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कम हो रही है। लैम्डा की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा डिफ्रैक्शन का जो एरिया है, या आप ये सोचो सेंट्रल मैक्सिमा का जो पार्ट है वो कम होगा। और अगर सेंट्रल मैक्सिमा का पार्ट कम होगा तो ब्राइटनेस यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, तो ये डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये जो हमारा डिफ्रैक्शन होगा ये वाइडली होता जाएगा, लेकिन अगर लैम्डा की वैल्यू कम होगी
तो वो क्या हो जाएगा? वो कम होता जाएगा, मतलब सेंटर मैक्सिमा की वैल्यू कम हो जाएगी और इस केस में राइट हमें मिलेगा सेंटर मैक्सिमा। सो ई इज करेक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर कौन-कौन से करेक्ट हैं? ई इज करेक्ट। तो ए, सी, ई, ए, सी, ई देखते हैं कोई ऑप्शन बन रहा है क्या? यहाँ पे ए, डी, ई लिखा हुआ है, नो ए, डी। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है दैट इज अ बोनस क्वेश्चन फॉर यू। ए, सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।